अस्सलाम वालेकुम मरियम, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक हूँ बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। तुम सुनाओ, तुम ठीक हो? मैं भी, अल्लाह का शुक्र हाँ है। जी। तो हमने बात करनी है कफील की न्यू एपिसोड पर। जी। तो न्यू एपिसोड आ तो गई हैं और हम लोगों ने देख भी ली हैं, लेकिन जो चीज़ें मुझे मिसिंग लग रही हैं मैं वो डिस्कस करना चाह रही थी। पता नहीं ये किससे गलती हुई है, किस वजह से गलती हुई है, इतनी बड़ी गलती या इतनी बड़ी एक मिसिंग चीज़ मुझे जो लगी है। जो नए किरदार डाले हैं इसमें, ठीक है, वर्दा और उसके सैफ के, तो उसका कोई ना अभी तक कोई चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही कि वो किस चीज़, मतलब क्या दिखाना चाह रही है राइटर, क्या दिखाना चाह रहे हैं। आप कंपेयर करना चाह रहे हैं ज़ेबा और जमशेद के किरदारों से या उन लोगों की जर्नी से, तो वो जर्नी उनकी जो थी वो था वो कफील नहीं बन पाया जमशेद, और वो उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं कर पाया एक अच्छा शौहर ज़ेबा नहीं की, बन वो पाया अच्छा वो। एक शौहर नहीं बन पाया, उस पर वो ब्लेम गेम की खेलता रहा ज़ेबा पे। ये उनका ट्रैक था। अब इस ट्रैक से अगर आप इस वर्दा के सैफ के ट्रैक पर आते हैं, तो सैफ तो जेन्युइन इंसान है, वो एक बंदा है जो एक अच्छा इंसान है, और वो भी आज के उसका, दौर में। हाँ आज के दौर पे अगर वो जेंजी दिखाया जा रहा है, तो भाई जेंजीज जो होते हैं ना, इतने कोई खुदगर्ज और इतने वो दबे हुई शख्सियत के कोई मालिक नहीं होते। और दूसरा एक चीज़ जो मुझे मिसिंग लगी कि आपको ये दिखाना चाहिए था, कंपेयर कर रहे हैं ना आप, तो आप जमशेद वाला ही करेक्टर डालते हैं। यानी जमशेद जो है जिस तरीके का इंसान है कि वो कमा नहीं रहा ना और अपनी बीवी का ख्याल नहीं रख पा रहा, वैसे ही उस बंदे को दिखाते हैं जमशेद को, वो अच्छा, सॉरी मुझे सैफ को। ना यहाँ पे तुम्हारे बात को रोकनी है। जमशेद का जैसे रोल था, अच्छा शौहर नहीं था वो, लेकिन ये तो ये सैफ अच्छा, इतना अच्छा शौहर हाँ है, यही तो फिर वो मसला वर्दा है क्यों इतना कर रही है यार। उसके ये साथ? मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि वर्दा जो है वो क्यों इतने नखरे दिखा रही है। वो यानी अच्छी उसको बीवी नहीं बन पा रही। बीवी अच्छी नहीं बन पा रही है वो। अब ये इससे मुझे ना एक चीज़ समझ नहीं आ रही कि आप ज़ेबा के और उसके किरदार से ना, जमशेद के किरदार से क्या चीज़ मैच कर रहे हैं। मैच ये होना चाहिए था, जो मैंने तुम्हें बताया था ना, कि मैच ये होना चाहिए था कि जमशेद जैसा किरदार होता वो कल की ज़ेबा जो है वो फैसला नहीं ले पाई, उन्होंने अपनी पूरी एक ज़िंदगी तबाह कर दी, 4 बच्चे पैदा कर दिए, और ये इस इंतज़ार में नहीं अब ये सही हो जाए, अब सही हो जाए, वो सही नहीं हुआ। उसने यानी उसने कि ब्लेम गेम ही खेला, वो बुरा शौहर ही रहा, वो उसको पे ही कहता रहा तुम ही बुरी बीवी हो, यानी उसने ठीक है। गुजारा किया। उसने गुजारा कर दिया, समझौते कर दिया। अब इनको ये दिखाना चाहिए था इस सेम सिचुएशन है वर्दा की और सैफ की, और अब वर्दा जो है उसका पावर उसको दिखाना चाहिए था, जो आजकल वाकई में मैंने देखा है जेंजीज का, कि वो लोग फौरन फैसले वो लेते हैं, टॉक्सिक वो रिश्ते, हाँ। टॉक्सिक रिश्तों में नहीं रहते। वो है ना जो फिर ये फिर कंपेयर होता है ना कि देखो आज की ज़ेबा ने फैसला लिया, आज की ज़ेबा ने बर्दाश्त नहीं किया, समझौते आज की नहीं लड़की किए। ऐसी है, आज आज की की औरत लड़की ऐसी स्टैंड है। ले सकती है, वो कहती है लोग क्या कहेंगे, गए भाड़ में लोग, यस। 4 लोग कहेंगे, 5वें दिन वो भूल जाएंगे। वो आज की वर्दा ये फैसला करती है जो अपनी ज़ेबा नहीं जिंदगी ले में, पाई जो ना। ज़ेबा नहीं कर पाई, जो ज़ेबा ने अपनी सारी उम्र पता नहीं राइटर गुजारी। क्या बताना चाह रहे हैं, वो मेरी समझ में नहीं आ रहा अच्छा, ये है। अगर ये होता बहुत ना, ये उलझाव है। वाला अगर ट्रैक होता, जो जो मैं अभी ये स्टोरी बता रही हूँ, वो क्योंकि मैं खुद बहुत अच्छा कहानियाँ होता। लिख रही हूँ, मुझे हाँ, वो तो पता आप तो है एक कि भाई राइटर हैं। मैं खुद राइटर हूँ, मुझे पता है किरदारों को किस तरह कंपेयर करना है और किस तरह उनको लेके चलना है, कहानी से जोड़ना है, या क्या आपने वो चीज़ एक मतलब एक हजम हो। हम अभी जो कहानियों के बारे में लोग ही तो बात करते हैं अभी एक्चुअली। जो लोग एकदम से ज़ेबा से जुड़े थे, फिर वो वर्दा और सैफ के आने से कट गए, तो वो इसीलिए कटे हैं कि भाई आप ना कोई लॉजिक नहीं बना पाए, जी आपको जी। मंतक दिखानी चाहिए थी, यही तो हाँ, मंतक होनी चाहिए एक थी तो ना। वो भी हजम नहीं हुई कि एकदम से इतना लंबा लैप ले लिया इन्होंने, वो भी चल वो भी जाता जब चलो। चलता कि चलो आपने ये कंपेयर दिखाने के लिए नई नस्ल की अब आपने बातें शुरू की है, नई नस्ल में वर्दा जो थी वो ये हरकतें कर रही थी, जी। मतलब हरकतें बर्दाश्त नहीं कर रही थी उसकी, जो उसने ज़ेबा ने बर्दाश्त की थी।
सही है, तो ये कंपेयर अगर हो जाता वाकई में क्या उठता वो ड्रामा ना, तो ड्रामा फिर कहाँ से कहाँ पहुंच जाता उसका। ड्रामे का लॉजिक ही यही है कि और आपने अब है ना बिल्कुल भी बस नए एक किरदार डाले। कंफ्यूजन में डला हुआ है, हाँ। एक कंफ्यूज ड्रामा चल नहीं, रहा अब है। जाके अब ये है कि अब वो घर अब छोड़ के गई है ज़ेबा पे, अब प्लीज ज़ेबा और जमशेद पे फोकस करना चाहिए और एक लॉजिक दिखानी वो चाहिए कि बैकग्राउंड भाई में चली गई है असल में ना, उनकी जो असल कहानी है। और ये जो जितने भी जेंसिस दिखाए गए हैं ना, तुम देखो कि जितने भी जेंसिस दिखाए गए हैं तो अच्छा। उन जेंसिस की ना कोई लॉजिक नहीं बन पा रही है। जैसी इन्होंने 90s वाली जो स्टोरी लेके चली, उसमें हर हर सीन की एक लॉजिक थी, हर और हर कितना सीन एक अच्छा जुजियात के साथ पेश हो रहा था। तो जबरदस्त लोग जो था है ना, वो। जब इस तरह ना किरदारों से फिर कनेक्ट हो जाते हैं। अभी वो हमें अपनी disconnect बड़ी हो चुके बहनें हैं। याद आ रही थी। हमें अपनी बहन बहुत से लोग ऐसे किरदार हमें याद आ रहे थे, लेकिन अभी ये हम जब वर्दा और सैफ का देख रहे हैं तो हमें गुस्सा आ रहा है, क्योंकि क्या आप दिखा रहे हैं कि आज के लड़के लड़कियां घर नहीं कर रहे, आज के लड़के लड़कियां उन्हें इतना अच्छा जब शोर शोहर मिला हुआ है, इतनी अच्छी सांस मिली हुई है। आज की लड़की का ये गलत पोर्ट्रेट किया गया है। वर्दा आज की ऐसी नहीं है। जेंजिस लॉजिक से बात करते हैं, जेंजिस अपने फैसले खुद लेते हैं, जेंजिस समझौते नहीं करते, जुल्म बर्दाश्त नहीं करते, क्योंकि उन्होंने अपने बड़ों को देख रखा है ना कि वो किस तरह से जहरीले रिश्ते में रहे, बीमार होके मर गए, कैंसर में मर गए, शुगर में मर गए, जोड़ों के दर्द में पड़ गए। 40 के बाद औरतें मर जाती थी पहले वो। हम जैसे लोग फिर भी खड़े हुए हैं, लेकिन ये है कि जेंजिस जो है ना वो यही कहते हैं, भाई आपने अपनी जिंदगी तबाह कर दिया, हमारी लेकिन जिंदगी मुझे अल्लाह वाकई में ड्रामे में अब कोई लॉजिक नहीं बची है। अब बस एक कंफ्यूज ड्रामा चल रहा है। कंफ्यूज सा चल रहा है। चलें, बस मैं यही बात करनी थी मुझे। अल्लाह हाफिज।